So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the weekly analysis program. Here we will be discussing the macro and micro issues, macro and micro events, and a complete view of this week. So, starting from the macroeconomic indicators, like Dow Jones, S&P, Bitcoin, and whatever the prices are going on, we will discuss here. So चलिए पहले सबसे पहले बिटकॉइन की रेंज देख लेते हैं। अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली ऑन इट्स सपोर्ट साइड। तो अभी हम जब तक इस 28,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं, दिस ब्लू लाइन, मार्केट को बुलिशनेस देखने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। राइट, ये जो ट्रेंड लाइन है, दिस ट्रेंड लाइन में is very important. It needs to be broken, right? So let's move for this next Dow Jones, and this Dow Jones is approximately trading around its range. अगर आप ये देखेंगे, इसकी रेंज अगर आप गेज करने की कोशिश करेंगे, तो इसने एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की है। इसका ब्रेकआउट हमें मिलेगा 34,400 के ऊपर। अगर 34,400 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज होती है, तो हम अपर साइड में मोमेंटम कंसीडर कर सकते हैं। मूविंग फॉर दिस नेक्स्ट प्राइस एक्शन ऑफ एस एन पी काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग है। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि अपने इसने मोमेंटम अच्छा दिया है ऑन अपर साइड, लेकिन रेजिस्टेंस भी फेस करेगा। देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा 43,222 के ऊपर, तो हमें अच्छे ऊपर साइड मोमेंटम मिलेगा। लेकिन एनी हाउ अगर ये ब्रेक करता है 4200 का लेवल, तो हमें फिर से स्लगिशनेस और बियरिश सिम्टम एक्टिव हो जाएंगे। राइट, सबसे अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिला है नैस्डैक में, और नैस्डैक की ही वजह से हमारे यहाँ भी आईटी स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे थे। लेकिन पिछले एक दो दिनों से जिसमें स्लो डाउन आया है, विच इज ऑलरेडी सीन इनटू दिस नैस्डैक। राइट, सो मूविंग फॉर दिस क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी जैसा कि कोशिश की जा रही थी ओपेक प्लस कंट्रीज के द्वारा और अरब सऊदी अरेबिया के द्वारा कि वो प्राइस को प्रोडक्शन को कट करें, और दे हैव डिसाइडेड कंसेक्यूटिवली कि उन्होंने जो डिसीजन ले रखा था कि प्रोडक्शन को कम करेंगे, और उसकी प्रोडक्शन को कम करेंगे तो प्राइसेस अप साइड में मूव करेंगे। लेकिन प्राइसेस आर नॉट मूविंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। जैसा कि उनकी एक्सपेक्टेशन थी, प्राइसेस अप मूव नहीं ले रहे हैं। प्रोडक्शन तो कम हुआ डेफिनेटली, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइसेस अप मूव नहीं ले रहे हैं। हम देखेंगे इसको एमसीएस क्रूड ऑयल में, तो एमसीएस क्रूड में भी आप देखेंगे सेम प्राइस, जो अप मूव एक्सपेक्टेड था बाय दीज ओपेक प्लस कंट्रीज, उस तरह का मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मूविंग फॉर दिस मेजर इंडिकेटर डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे अप मूव कर रहा था, शायद ये रीटेस्ट है। अगर ये अपर साइड का मोमेंटम इसका क्रॉस करता है 105 के ऊपर, ये जो येलो लाइन है, अगर इसके ऊपर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो फिर हमारे मार्केट के लिए और मार्केट्स लाइक इमर्जिंग मार्केट्स लाइक अस, जो भी इमर्जिंग मार्केट है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है डॉलर इंडेक्स का ऊपर जाना। अभी ये इसकी पोजीशनिंग सही है, अभी कंसोलिडेशन फेज में ही ये इसके लिए कंसोलिडेशन फेज है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखा है, तो पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न की तरफ फॉर्मेशन है, तो इसका ब्रेकआउट 105 का 105.9 105.8 के आसपास का ब्रेकआउट आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल लेवल होगा। मूविंग फॉर दिस यूएसडी आईएनआर, सो यूएसडी आईएनआर में कंसोलिडेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, और ये कंसोलिडेशन हमारा 83 से लेके और 81 के बीच का कंसोलिडेशन है, लॉन्ग कंसोलिडेशन। इट इज रिस्पेक्टिंग दिस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वाइट ट्रेंड लाइन। राइट, सो करंटली ये एक अच्छी खासा सपोर्ट भी है, 81.5 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। मार्केट इसको काफ़ी दिनों से एक रिस्पेक्ट कर रहा है। अमूमन इस तरह की मार्केट आपके लिए ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं, तो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाती है ऑप्शन सेलिंग इन डॉलर इंडेक्स और डॉलर स्पेशली यूएसडी आईएनआर। राइट, तो क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इट गेट्स इनटू द रेंज बाउंड होता है, और किसी भी तरह का अप मूव इंटरफियर कर दिया जाता है वहाँ पे आरबीआई के द्वारा। मूविंग फॉर दिस नेक्स्ट बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने के लिए मिला है। देखिए अब इसका ब्रेकआउट अगर हमें देगा, तो हमारी टारगेट होगा 5.76। ये रेंज इसकी ब्रेकआउट होगी। अब इसका ब्रेकआउट का ही वेट करना है। अगर ये ब्रेकआउट होता है,
तो फिर हमारे इमर्जिंग मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इवन ग्लोबल मार्केट के लिए भी अगर बॉन्ड यील्ड अपर साइड में जाएगी, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में स्लगिशनेस आएगी। ये एक राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे आपको भी मिला होगा, ये कप एंड हैंडल पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट अगर हमें मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये जो ट्रेंड व्हाइट ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर हम ब्रेकआउट देंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेट्स मूव फॉर दिस 20 ईयर बॉन्ड यील्ड। और 20 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी सेम पैटर्न हमें देखने के लिए मिला है, कप एंड हैंडल पैटर्न और इसका ब्रेकआउट। तो 4.20 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर गया तो हमारे मार्केट के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सेम पैटर्न विद 30 ईयर बॉन्ड यील्ड। सो कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया है और ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है अगर मार्केट, और ब्रेकआउट देता है 4.5 के ऊपर तक, 4.5% के ऊपर तक, ये जितने भी बॉन्ड यील्ड्स है 2 ईयर, 10 ईयर, 20 और 30, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मूविंग फॉर आवर गोल्ड। गोल्ड की अगर बात करेंगे तो गोल्ड काफी दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन में। ये अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला था 58,000 के आसपास, 58.37 के आसपास, और अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए हमारे पास सपोर्ट रेंज है 58,375 का। इसके नीचे अगर ये जाता है तो हमारे पास फिर से गोल्ड में एक स्लो डाउन आएगा, हल्का सा स्लो डाउन है, विच इज नॉट वेरी डाउन साइड, बट स्टिल हम कंसीडर कर सकते हैं 55 और 56 के लेवल्स को। लेकिन उसके पहले ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट इसी सपोर्ट से लेके फिर अपर साइड मोमेंटम करे या फिर एक एन पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश करे। अब मूव करते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देखिए अभी इस समय काफी इररिलेवेंट हो चुका है। अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो पिछले एक ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ इंडिया विक्स डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। हाँ, इंट्राडे वॉलेटिलिटी जरूर मिल रही है हमें इंडिया विक्स में, लेकिन जो मोमेंटम देखा जाता है उस तरह का मोमेंटम इंडिया विक्स अभी पूरी तरह से 11.12 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इंट्राडे मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग के साइड में है तो इंडिया विक्स को, और इवन इफ यू आर ऑन ऑप्शन सेलिंग, इंडिया विक्स को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। मूविंग फॉर दिस निफ्टी। निफ्टी की पोजीशनिंग देखेंगे, एक अपर मोमेंटम क्रिएट कर रखा था लास्ट वीक हमने जब डिस्कस किया था। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर चल के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो यू कैन सी दिस डेली टाइम फ्रेम। ये अपर मोमेंटम इसने डाउन साइड में ब्रेक किया है, राइट। और डेली कैंडल काफी ज्यादा मतलब उतना तो नहीं लेकिन फिर भी बियरिश कैंडल एक क्रिएट हुई है, क्लोजिंग भी इसके नीचे दी है। तो अब हल्की सी कंसोलिडेशन और हल्का सा पॉज मार्केट में जरूर माना जाएगा। सेम थिंग इज विथ निफ्टी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो ये अपर मोमेंटम जो था हमने इसके पहले कल हमने बैंक निफ्टी में ब्रेक किया ये लेवल, और जो एक्सपायरी थी परसों की एक्सपायरी बैंक निफ्टी में, उसको हम पहले ही ब्रेक कर चुके थे। इसीलिए बैंक निफ्टी में कल का जो ट्रैक्शन था वो काफी ज्यादा कंसोलिडेशन काइंड ऑफ था। तो अभी तो ये बचा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, कल और परसों का लो अगर ब्रेक होगा तो फिर हमें ये लेवल्स देखने के मिल जाएंगे 43,780 से लेके 700 के लेवल, और इससे इसके नीचे 43,400 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं फिन निफ्टी का चार्ट, और उसके बाद देख लेंगे इंट्राडे बेसिस पे और वीकली बेसिस पे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो फिन निफ्टी भी आप देख रहे हैं कि ये जो मेजर सपोर्ट्स है वो अब ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी अपर मोमेंटम एक कैरी ऑन है, ठीक। अपर मोमेंटम कैरी ऑन है जब तक हम ये 19,290 का लेवल ब्रेक नहीं करते हैं। कंसोलिडेशन ही माना जाएगा, मार्केट के लिए कंसोलिडेशन माना जाएगा। अब लेवल डिस्कस कर लेते हैं इन सब में। बैंक निफ्टी का जो लेवल हमारे लिए होगा इम्पोर्टेंट लेवल, उसको डिस्कस करते हैं। सो अभी हमारे लिए सपोर्ट रेंज होगी 43,700। सो दिस इज गोइंग टू वर्क एज सपोर्ट रेंज, और अपर साइड में 44,550 एक रेजिस्टेंस रेंज है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसीडर की जाएगी, राइट। दिस वन 43,300 और 44,300 इसके इमीडिएट और
लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। तो देखिए अब हमारे लिए रेंज क्या निकल के आती है, 42,000 43 4,250 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर हम ब्रेक करते हैं 15 मिनट की कोई भी कैंडल, हमारा टारगेट होना चाहिए 44,500। फॉर डाउन साइड में 43,780 की रेंज इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं 15 मिनट की कोई भी कैंडल, हमारा टारगेट होना चाहिए 43,480, right? So these are important levels. I hope you will be marking these levels in your chart. Let's discuss the nifty. निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पे हमने ये जो अपर मोमेंटम को क्लोज किया है डाउन साइड में, डेली कैंडल ने क्लोज किया है इसके नीचे, तो अब हमारे लिए सपोर्ट जो निकल के आता है वो करीब आता है 18,450 के आसपास, 450 से लेके 460 का लेवल। तो वी विल बी मार्किंग इट एज ग्रीन हियर। सो दिस विल बी एन इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी। इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या बनता है हमारे लिए, इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 18,750 का रेजिस्टेंस, और वी विल बी मार्किंग इट विथ रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। इसके ऊपर की रेंज हमारे पास जो रेजिस्टेंस की रेंज है, इसका हाई which comes around its all time high which is 18,936, राइट। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा अभी डेली टाइम फ्रेम पे। और हमारे पास अब देखिए 18,400 की रेंज अगर ब्रेक होती है तो मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा बियरिशनेस मैं देख रहा हूँ, विच कम्स अराउंड दिस 18,200 के लेवल तक मैं इसके सपोर्ट को कंसीडर कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। अगर 18,480 या 18,450 का रेंज जो है ये टूटता है तो फिर हम देख सकते हैं 18,230 तक के लेवल्स को इंट्राडे बेसिस पे। तो देखिए ये इंट्राडे बेसिस कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मंडे को ही ये सारे लेवल्स अचीव हो जाएंगे, क्योंकि मंडे को हमें मुझे लगता है कि शायद इंडिया का सीपीआई डेटा आना है, ट्यूसडे को शायद यूएस का सीपीआई डेटा और इन्फ्लेशन डेटा आना है, तो ये डेटा भी काफ़ी मैटर करेंगे। तो अगर मंडे को इंडिया का सीपीआई डेटा आता है, इन्फ्लेशन डेटा आता है, हम रिएक्ट करेंगे ट्यूसडे को। यूएस का ट्यूसडे का डेटा आएगा सीपीआई डेटा ट्यूसडे को, तो वी विल अगेन रिएक्ट ऑन वेंसडे। तो इस तरह से डेटा को भी ध्यान में रखते हुए, प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड करेंगे, तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देख लेते हैं फिन निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। फिन निफ्टी का चार्ट अभी कंसोलिडेशन फेज में ही दिख रहा है, लेकिन अगर जैसे बैंक निफ्टी अगर मूव करेगा तो डेफिनेटली फिन निफ्टी इज गोइंग टू मूव, राइट। तो हम इसे अभी यहाँ पे हटा लेते हैं। हमारा इमीडिएट सपोर्ट जोन जो बनता है लगभग 19,300 के आसपास, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन 19,500, और फिर मेजर रेजिस्टेंस जो बनता है 19,615 या 620 के आसपास की रेंज हमारी बनती है। मेजर सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो 19,130 और 19,140 की रेंज हमारे लिए मेजर सपोर्ट, और 19,000 तक की रेंज, 19,050 से लेकर 19,040 की जो रेंज है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। 19,300 की रेंज अगर ब्रेक होती है तो हमारे पास डाउन साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ने के लिए मिलेगा 19,120 तक के लेवल का। सो इन लेवल्स का ध्यान में रखिएगा, इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, और मार्केट में इन लेवल्स के थ्रू और प्राइस एक्शन के थ्रू, इवन ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक क्यूज, उसके माध्यम से अगर आप सिंक्रोनाइज करके चलेंगे ओपन इंटरेस्ट को और आपके प्राइस सेक्शन को, तो डेफिनेटली यू विल बी इन प्रॉफिटेबल, राइट। सो चलिए अभी आज की इस वीकली एनालिसिस को क्लोज करते हैं। वी विल अगेन मीट टुमारो विथ एनी न्यू काइंड ऑफ वीडियो, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।